जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन के जो रीजनिंग की जो हम क्लास शुरू कर रहे थे, और रीजनिंग की क्लास के अंदर हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दोस्तों श्रृंखलाओं की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे हैं? श्रृंखलाओं की बात करें कि किस प्रकार से श्रृंखलाओं के जो प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे गए। पार्ट्स नंबर ए हमने कंप्लीट कर लिया है, जो अंकों के आधार पर किया जाता था। जो अंक होते थे, बड़ी बड़ी संख्याएं, छोटी छोटी संख्याएं किस प्रकार से की जाती हैं, वैसे हमने वो कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे वर्णमाला से संबंधित। वर्णमाला से संबंधित 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो पर पहली बार है, क्लास पर पहली बार है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए डिफेंस एजुकेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पहला यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, उसके बाद में आपको मैं क्या बताऊँगा आगे। जैसे परीक्षा के अंदर आ गया डी के बाद आ गया जी के बाद आ गया जे के बाद आपके आ गए एम के बाद आपके आ गए पी। आगे वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो इस एग्जाम्पल को आप कैसे करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो भैया देखेंगे, ये किसके नंबर पे है? 4 नंबर पे, ये 7 नंबर पे है, ये 10 नंबर पे है, और उसके बाद में एम 13 नंबर पे है, और 15 पे 16 है। अब वो श्रृंखला बन गई, क्या बन गई? आपकी गणित वाली श्रृंखला बन गई। इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 पे क्या आएगा? ऐसा आएगा। क्या आएगा? ऐसा आएगा। अब देखिए, श्रृंखला आपको याद कैसे करनी है वो मैं यहाँ पर कुछ बता। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखिए, एम इसकी जस्ट नीचे हम लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको क्या करना है? इसको क्रम संख्या आपको देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 और 26। इस अल्फ़ाबेट को अगर आप आराम से याद कर लेते हैं तो आप परीक्षा के अंदर कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर आप 5 से 7 सवाल आसान से हल कर पाओगे। 5 से 7 सवाल आराम से आप याद कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों देखिए, और इसके साथ साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि ए का उल्टा क्या है, बी का उल्टा क्या है, सी का उल्टा क्या है, डी का उल्टा क्या है, ई का उल्टा क्या है, एफ का उल्टा क्या है, जी का उल्टा क्या है, एच का उल्टा क्या है, आई का उल्टा क्या है, जे का उल्टा क्या है, के का उल्टा क्या है, एल का उल्टा क्या है, और एम का उल्टा क्या है। आपस में विपरीत क्रम भी आपको याद रखना है। क्या करेंगे? विपरीत। देखिए, जैसे हम लिखेंगे आज, क्या लिखेंगे? आज। आज आज ए और जेड, यस, आई हो गया। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, अब हम लिखेंगे बॉय, बाय, बाय बाय बोल दो, बाय। 6, क्या है? 6, चौका छक्का 6। डी और डब्लू, दूध वाला। लव, एल ओ वी ई, तो वी ई का हो गया, ई का वी और एल का वो लव हो गया, वी। एफ और यू, फादर, अंकल। जीटी रोड, जी और टी, जीटी रोड, क्या लिखेंगे? जीटी, जीटी रोड, यस। अब देखिए, एच और एस, हनुमान जी सहायता करते हैं, हनुमान जी सहायता करते हैं, शॉर्ट लिख रहा हूँ। एच
IR इंडियन रेलवे क्या आ जाएगा, इंडियन रेलवे। JQ जोधपुर की रानी। LP काला पानी, सॉरी काला पानी, काला पानी। मैंने L और M का मन क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, मन। यस, इस प्रकार से आपको याद करनी है, आप कहीं नहीं अटकेंगे, बता देता हूँ, अगर आप सही ढंग से इनको याद कर लिया तो। अब देखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ACFH खाली जगह और उसके बाद M। अब भैया यहाँ पर देखिए, अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है तो इसका 1 कर देंगे, इसका 3 कर देंगे, इसका 6 कर देंगे, इसका 8 कर देंगे, इसका 13 कर देंगे। देखिए इन दोनों के बीच में 2 का अंतर, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर, फिर यहाँ पर 2 का अंतर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 का अंतर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 का अंतर आ जाएगा, 11। अब भैया 11 की संख्या कौन सी, तो 11 पे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से देखेंगे, जैसे सवालों को समझ के करेंगे तब आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आप थोड़े से दिक्कत में आ जाओगे। जैसे देखिए H K N आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है, क्या करनी है, आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए E का कितना हो गया 5, H का कितना हो गया 8, K का क्या हो गया 11, N का क्या हो गया 14। अब इन दोनों के बीच 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, तो कितना 17। 17 पे क्या आएगा, Q आएगा। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, Q हो गया। प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, Q हो गया। ऐसे प्रश्न समझकर प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप आराम से इसे कर पाएंगे, वरना आप अलग अलग जगहों पे कुछ करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, ठोकरे खाते हैं और पढ़ेंगे, समझ में भी नहीं आएगा कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, सीधा प्रश्न है, सीधे प्रश्न का उत्तर देखना। देखिए एक और देखेंगे, V के बाद T के बाद Q के बाद M के बाद H, और आगे वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। अब V 22, 20, 17, 13, 8। देखिए प्रश्न क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, -3 हो रहा है। फिर देखेंगे -4 हो रहा है, फिर देखेंगे -5 हो रहा है, तो -6 कर लीजिए। 8 में से 6 गए, पीछे कितने बचे, 2 यहाँ पर, और 2 पे क्या आएगा, B। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा हम अलग की ओर चलते हैं, जैसे B और D संयुक्त रूप से हैं, G और I, यस, L और N, Q और S जॉइंट में, यस, Q और S। आगे वाला क्या आएगा बताइए मेरे को, आगे जो लक्षण है वो क्या आएंगे, आगे वाले लक्षण क्या आएंगे बताइए मेरे को। देखिए दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके 2, यहाँ पर 4, उसके बाद 7 और उसके बाद 9, उसके बाद 12 के बाद 14 के बाद Q, 17 और 19। अब देखिए कैसे कर रहा है ये प्रश्न ये कर रहा है भैया, इसमें क्या कर रहा है, +2 कर रहा है,
इसमें क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। जो आगे वाली दो संख्या आएगी उसमें तो +2 होगा, पहली बात तो ये। अब देखेंगे, अब इस प्रश्न को कैसे आप करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझना है। अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे परीक्षा के अंदर आते हैं। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, +3 हो रहा है। क्लियर, क्या हो रहा है, +3। अब यहां पर देखेंगे क्या हो रहा है, 9 +3, n के बाद क्या हो रहा है, +3। अब यहां पर क्या आएगा दोस्तों, +3 आएगा। तो भैया s 19 20 21 22, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 का आंकड़ा आ जाएगा, 22 के बाद में क्या आ जाएगा, 24। और दोस्तों 22 की बात करें, 22 पे आपका कौन सा अक्षर आ जाएगा, v आ जाएगा। और यहाँ पर +24 है तो यहाँ पर 24 का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आपका x और v, ये आपका राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे ये तो दो, अब जैसे 3 श्रृंखलाओं का सवाल आ गया, ये दो, अब 3 श्रृंखलाओं का कैसे, CAT, यस, FDW, उसके बाद देखेंगे IGZ। अब आगे वाली श्रृंखला पूछ सकते हैं क्या हुआ आगे। तो ऐसे भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, आपको जैसे याद, देखिए इसमें ऊपर 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12। जैसे आपको याद आ रहा वैसे वैसे आप कर लीजिए, प्रश्न का उत्तर आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका, देखिए 1 4 7, 1 4 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, 3 का अंतर चल रहा है। अब देखिए वापिस T 20 23 26 और 3, क्योंकि 26 के बाद वापस A B C आएगा। तो आप देख लीजिए 12 का क्या आएगा, 12 का L 10 J 3 C, ये राइट आंसर है। जैसे भी आप समझे वैसे वैसे आप प्रश्नों को समझ सकते हैं। चलिए और देखिए, और देखिए Z, Z के बाद 3 के बाद A, यस, W 5 D, T 8 G, Q 12 और J। अब आगे वाली संख्या क्या होगी भैया, देखिए पहले बीच वाली संख्या 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12, तो बीच वाली संख्या तो क्या आएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर। अब देखेंगे ए के बाद में क्या आएगा, डी, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। फिर देखिए 4 के बाद में 7, 3 का अंतर है। फिर यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 3 का। तो यहाँ पर भी आप 3 का अंतर ले लीजिए, 10 और 3 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा भैया, 13 आ जाएगा। तेरह पे आप देखेंगे Z के बाद फिर W, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। फिर यहाँ पर भी 3 का अंतर है, फिर यहाँ पर भी 3 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर आ जाएगा। तो 3 पे अंतर क्या आएगा, 14। अब ये हो गया आपका उत्तर, N के बाद 12 और N के बाद 12। देखिए आप देखिए 2 + 3 + 4 + 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5। तो 12 4 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 17। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 17 और 13 पे क्या है, M आ जाएगा।
ये आपका राइट आंसर हो गया। एक मैं प्रश्न आपको होमवर्क देता हूं, इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में सभी करेंगे। W U खाली जगह I K F L Q J। ये प्रश्न सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। भैया प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यस, वापिस एक बार, सॉरी यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, आई के बाद KH BDA सॉरी BDA। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, यस ऑप्शन मैं दे देता हूँ, OPR, ऑप्शन नंबर B ROP, ऑप्शन नंबर C PRO, ऑप्शन नंबर D OQN। इन प्रश्नों में से सभी उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते रहिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।